Welcome my students. Now I am going to teach all of you from partnership, a division of partner. आप लोगों ने पढ़ा होगा कि व्यावसायिक फर्म में किसी भी नए साझेदार का एडमिशन कैसे होता है। नया साझेदार जब भी प्रवेश करता है तो उसे अपने लाभ का हिस्सा के लिए पूंजी लाना होता है। उस पूंजी का समायोजन के संबंध में हम बता रहे हैं capital adjustment of old partners on the basis of new partners कैपिटल। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। वह उदाहरण आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। उस क्वेश्चन में आपको बतलाया जा रहा है ए बी सी, ए रेशियो बी दोनों साझेदार हैं 3/5 और 2/5। न्यू साझेदार का एडमिशन होता है सी का, यह है न्यू पार्टनर सी। 1/5 भाग के लिए आता है। तो अपने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में देखेंगे सी 1/5 भाग के लिए आता है और वह पूंजी लाता है। इसी सी के पूंजी के अनुपात में, लाभ हानि के अनुपात में इन लोगों का भी पूंजी का निर्धारण उनको करना है। कह रहा है बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल का निर्धारण करना है न्यू पार्टनर के लाभ हानि के अनुपात में। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो ए जो है त्याग करता है 1/5 भाग का 1/2। यह भी क्या करता है सी को जो मिलता है 1/5 भाग, वह सी को मिल रहा है 1/5 भाग। कहाँ से? ए बी दोनों इक्वल दे रहा है। तो 1/5 का 1/2 इक्वल टू होता है 3/5 माइनस 1/10, 2/5 माइनस 1/10। इसको तो 1/10 मिलता ही है। फिर बनाते हैं एलसीएम 5 और 10 का 10 हो जाता है, 5 10 का 10 हो जाता है। इसका तो 1/5 है ही। 5 दूनी 10, 6 होता है, 1 होता है, 4 होता है, 1 होता है। इसको हम करते हैं 6 - 1 = 5/10, 3/10 1/5। ये तो आप शुरू से पढ़ते आते होंगे, इसको समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। केवल यहाँ पर है, यहाँ पर समझना है इसी को कहाँ से प्राप्त होता है। तो पुराने साझेदार ये दोनों ए बी ओल्ड पार्टनर है, तीनों का पार्टनर है, ये पेड़ है। तो इसका फिर तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। ये कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएल रेशियो, इसको कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएल रेशियो। 10 और 5 का एलसीएम 10 होता है, 5 3 2।
ये सभी का एलसीएम कॉमन हो गया, इसलिए न्यू पीएल रेशियो बनता है 5:3:2। यह हो गया आपका न्यू पीएल रेशियो। इसी न्यू पीएल रेशियो में 5:3:2 में हम कैलकुलेशन करते हैं कैपिटल का। अब हम कैपिटल की गणना आगे हम करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल। Calculation of total capital on the basis of siege capital, on the basis of siege capital। 1/5 के लिए आता है, हम डालते हैं 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कैपिटल 70,000। आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है आप देखिए, सी 1/5 भाग के लिए 70,000 रुपया पूंजी लाता है। तो टोटल कैपिटल की गणना हम ऐसे करते हैं, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कैपिटल 70,000 रुपीज। Therefore 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट कैपिटल हो जाएगा 70,000 बटे 1/5 यानी 5/1 कर देंगे। टोटल कैपिटल हो गया 3,50,000 रुपीज, इन विच अब हम निकाल लेते हैं न्यू पीएल रेशियो 5:3:2 का बनता है। इन विच हम कर देते हैं एज कैपिटल इक्वल टू 350,000 इंटू 5/10। ₹1,75,000 रुपीज ए का कैपिटल हो गया। इसी तरीका से हम निकाल लेते हैं बीज कैपिटल इक्वल टू 3,50,000। यहाँ पर देखते हैं 3 बन रहा है, 3/10। 1,05,000 रुपीज सी का तो दिया हुआ ही है। सीज कैपिटल इज गिवन 70,000 रुपीज। टोटल कैपिटल आपका बन जाएगा 3,50,000। यहाँ से टोटल कैपिटल आपका बराबर हो जाता है। अब हम देखते हैं ये जो नया कैपिटल होता है, इसी कैपिटल के आधार पर हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लेजर तैयार करते हैं। पर्टिकुलर्स A B C फिर डालते हैं पर्टिकुलर्स A B C। ये अमाउंट का कॉलम हुआ, यह भी अमाउंट का कॉलम हुआ। बाय बैलेंस बीटी। आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में देखिए ए और बी कह रहा है। क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आप देखिएगा
ए और बी का सभी एडजस्टमेंट करने के बाद पूंजी दिया हुआ है, वह पूंजी ही इसका निर्धारित पूंजी पहले से था। पहले से पूंजी दिए हुए हैं ए और बी का 1,60,000, इसका है 1,60,000। ए का पूंजी दिए हुए हैं और बी का पूंजी दिए हुए हैं 1,20,000। 1,20,000। सी का तो पूंजी है नहीं क्योंकि यह नया साझेदार आया था, तो ये नया साझेदार जो आया था वो कैश लाता था या बैंक के द्वारा लाता था। ये नहीं लाता था, ये नहीं लाता था, ये लाता है कितना? 70,000 रुपया। 70,000 इस गिवन दिया हुआ है, लाता है पूंजी। अब हम देखते हैं बैलेंस सीडी, इन लोगों का कितना कितना बन रहा है नया पूंजी। ए का बन रहा है 1,75,000, बी का बन रहा है 1,05,000 और सी का तो दिया हुआ है 70,000 रुपया। ये लोगों का दिया हुआ है, तीनों पार्टनर का अलग अलग पूंजी का डाला हुआ है। अब हम देखते हैं ये तो नहीं लाया, इसका दोनों मुंह बराबर हो जाता है, इसका दोनों मुंह बराबर हो जाता है। इसका बैलेंस नया कैपिटल हो जाएगा ट्रांसफर टू न्यू बैलेंस शीट में यही पूंजी दिखाएंगे, न्यू बैलेंस शीट। यह पूंजी, यह पूंजी, यह पूंजी। अब हम देखते हैं ए का पूंजी हो जाता है 1,75,000 और यहाँ उसका पूंजी है 1,60,000। इसको लाना होगा, ए को लाना होगा बाय कैश अकाउंट बैलेंस ब्राउन लाया बैलेंस ब्राउन। कितना बैलेंस बनता है इसका? 1,75,000, 1,75,000, 1,75,000 मीन्स इसको लाना पड़ गया 15,000 रुपया कैश लाना पड़ गया इसको एक को। चूंकि लाभ में भी तो इसका हो रहा है, 5 भाग ले रहा है, 5 भाग अकेले ले रहा है। पहले 3 भाग लेता था, 5 भाग ले रहा है, तो 15,000 इसको लाना पड़ेगा। और इसको देखते हैं 1,20,000 रुपया है इसका पूंजी इधर पड़ा बी का, और इधर है कम लाए हुए, इसको ये लाएगा और ये निकाल लेगा। इसका पूंजी तो 1,05,000 बन रहा है, तो ये क्या करेगा? टू कैश अकाउंट बैलेंस, ये जो बनता है ये क्या करेगा? विथड्रॉन कर लेगा। क्या करेगा? विथड्रॉन कर लेगा कैश 15,000 रुपया ये विथड्रॉन कर लेगा। यानी ये 15 लाख रुपया ये लाएगा और 15 लाख रुपया निकाल लेगा। इस तरह से इसका कैपिटल एडजस्टमेंट का एंट्री हो गया। दैट्स सॉल्व। आप लोगों ने इस सवाल को, कैपिटल एडजस्टमेंट के सवाल को अच्छी तरह से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे अकाउंट्स क्लासेस विकीकरण के नाम से आप अपना मुझे कमेंट कर देंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो पुनः हम अगले सवाल को बनाएंगे, उसमें अगला क्लास